Assalamu alaikum dear students, I'm Hasnan Ali Badni. Today inshallah we will learn about present continuous tense, फेल हाल जारी जिसको हम उर्दू में बोलते हैं. आइए देखते हैं उसके बनाने का तरीका क्या है, उसको किस तरह से जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है. कहते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, ये छोटी सी मैंने लिखी है, आपने इसको अच्छी तरह से अपनी, यहाँ पे तो वाइट बोर्ड है तो बहुत सारी चीज़ें समझानी होती हैं इसलिए शॉर्टकट लिखा जाता है. आप काइंडली इसको अपनी जब नीट कर कॉपीज़ पे लिख रहे होते हो, नोट कर रहे होते हो, तो सही तरह से डेफिनेशंस को हेडिंग दे के फिर अच्छी तरह से लिखा करो, क्योंकि ये आपकी वो बुक्स नोटबुक्स होंगी जो आपको थ्रू आउट द लाइफ जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ने के साथ साथ आप जब जहाँ जहाँ इंग्लिश की ज़रूरत होगी आप उसको जब भी चेक करोगे तो आपकी ग्रामर ठीक होती जाएगी. तो इसलिए उनको बड़ा कवर करके रखो अच्छी तरह से. तारीफ क्या है इसकी, ज़माने हाल में किसी काम का जारी होना. ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ज़माने हाल में पढ़ा रहा हूँ, काम जारी है. ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, काम जारी है. सूरज निकल रहा है, ठीक है, तो जारी काम है. उसके बाद बारिश हो रही है, काम जारी है. आप खाना खा रहे हो, जारी काम है. यानी कि कोई भी काम, गाड़ी चल रही है, जो काम चल रहा होता है, कंटिन्यू होता है, जिसमें रहा आता है, उसका मतलब होता है वो हमने इसमें काउंट करना होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. उसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है. ठीक है, इनके जुमलों के आखिर में रहा है, रही है वगैरह आता है. आपसे मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले कोई भी अगर जुमला बोल रहा हो, टेंस बोल रहा हो, सबसे पहले देखें कि इसकी पहचान क्या है. उसकी पहचान पे जो आइडेंटिफिकेशन उसकी क्या है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करके अपने जहन में स्केच लाएं कि इसकी तारीफ क्या है, और उसके बाद फिर मेथड पे आ जाएं. तो लिहाजा आपने क्या सीखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तारीफ क्या है, इसके जुमलों के आखिर में रहा है, रहे हैं वगैरह आता है. जब अभी जब हम पास्ट पढ़ेंगे वहाँ था आ जाएगा, रहा था, लेकिन ये भी जहन में रखना है रहा है, रहा साथ है का मतलब आपको पता चल जाए कि ज़माने हाल की बात हो रही है. तो उसका मेथड क्या देखते हैं. कहते हैं ज़माने हाल में इसका जो मेथड है, सब्जेक्ट सबसे पहले फाइल जो काम करने वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब. इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर. और इस किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ. ठीक है, एम आई के साथ. ये थोड़े से मैं डब्बे बनाए हुए हैं, ठीक है, बॉक्स, इनको आप चेक कर लीजिएगा और कॉपीज में अच्छी तरह से लिखिएगा. उसके बाद आर आ जाता है, आर फॉर प्लूरल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म. अब इसमें जो भी कॉन्टिन्यूस का होगा, ठीक है, जो भी फिर हाल जारी, जो हाल का या मुस्तकबिल का या माजी का जारी हो जुमले होंगे, उनमें फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ आईएनजी होगा. ठीक है, ये अपने मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो इसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी ये हमेशा आएगा जो कॉन्टिन्यूस के जुमले होते हैं. उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है. ठीक है, ये इसका आसान सा मेथड है. अब देखते हैं, मैं नहा रहा हूँ. अब मैं नहा रहा हूँ, इसमें काम करने वाला कौन है, मैं, सब्जेक्ट. ठीक है, वो क्या आ जाएगा, आई. फिर हमने क्या पढ़ा, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब. आई के हेल्पिंग वर्ब कौन सा हमने देखा, एम. ठीक है, आई एम. उसके बाद हमने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी. देन आई एम, टेक होता है, टेक बॉथ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेक, उसके साथ आईएनजी, टेकिंग शावर. ठीक है, मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग शावर. देन क्या आ जाता है, कुत्ते उन पर भौंक रहे हैं. ठीक है, अब भौंक कौन रहा है, कौन काम कर रहे हैं, कुत्ते. ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो गया, डॉग्स, डॉग्स. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और का, डॉग्स आर. फिर फर्स्ट फॉर्म क्या है, बार्क होता है, भौंकना. ठीक है, बार्क साथ आईएनजी आ गया, डॉग्स आर बार्किंग एट देम, उन पर भौंक रहे हैं. ठीक है, अब इसके मनफी फिक्र जो नेगेटिव होते हैं सेंटेंसेस, उनका क्या तरीका है. बिल्कुल इजी सा स्ट्रक्चर है. जैसे मैंने लास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था आपको कि जब भी कोई आपने नेगेटिव बनाना होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद आप बस नॉट लगा लो. ठीक है, आसान सी इसकी डेफिनेशन है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, बस इतना सा काम है. वो आजकल मेहनत नहीं कर रहा है. ठीक है, ही इज नॉट वर्किंग हार्ड दीज डेज. ठीक है, ये वैसे अगर नॉट ना होता मतलब वो आजकल मेहनत कर रहा है, ही इज वर्किंग हार्ड दीज डेज. ठीक है, लेकिन वो नहीं आ गया तो इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हमने बस नॉट लगा दिया, ही इज नॉट वर्किंग हार्ड दीज डेज. देन आ जाता है, मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है. मूसलाधार मतलब बहुत तेज सी. ठीक है, मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. ठीक है, कैट्स एंड डॉग्स इसकी इंग्लिश है, मूसलाधार या तेज की. तो क्या होगा, इट इज नॉट रेनिंग, इट्स नॉट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स.
ठीक हो गया। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद बस नॉट लगा देना। अब इसके इंट्रोगेटिव सवालिया कैसे हैं? हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में ले आए, बस इतना सा काम है। जैसा मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि सवालिया का क्या है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के जुमले के बाहर ले आए तो आपका जो जो टेंस है वो सवालिया हो जाएगा। उसकी आप एग्जांपल देखते हैं। क्या चांद निकल रहा है? ठीक है, अगर होता चांद निकल रहा है, ठीक है, क्या होना था? द मून इज अपीयरिंग, इज आ जाना था इधर, द मून इज अपीयरिंग। अब क्या चांद निकल रहा है, तो वही इज जो हमने यहां पे लगाना था उसको उठा के हमने स्टार्ट में ले आए। इज द मून अपीयरिंग, ठीक है, क्या चांद निकल रहा है। क्या वो आराम कर रहे हैं, ठीक है, आर दे टेकिंग रेस्ट। पहले वैसे क्या होना था, वो आराम कर रहे हैं, दे आर टेकिंग रेस्ट। लेकिन सिर्फ क्या किया हमने सवालिया बनाने के लिए, आर को उठा के उधर ले गए, आर दे टेकिंग रेस्ट। और एक काम अपने ज़हन में रखना है और आखिर में सवालिया निशान जरूर लगाना है आपने, जो ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क जो है, ठीक हो गया। अब इसके देखते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, यानी नफी भी जिनमें हो और सवाल भी हो जिनमें। उनका क्या तरीका है? हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में और फाइल सब्जेक्ट के बाद नॉट और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे हैं, बस इतना सा काम है इसका। उसका क्या बनता है? क्या वो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? मेथड वही सवाल वाला, आर दे, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट फॉर्म के जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट आता है। अब हेल्पिंग वर्ब तो चला गया उधर बाहर, ठीक है। अब उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके अब सब्जेक्ट के फौरन बाद फिर नॉट आ जाएगा। आर दे नॉट सेइंग प्रेयर, ठीक है। सेइंग का तो हमने देखा मेथड कहां से आ रहा है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कंटीन्यूअस में आते आता है। तो क्या हो जाएगा? आर दे नॉट सेइंग प्रेयर। क्या तरीका है? सबसे पहले सवालिया, हेल्पिंग वर्ब बाय और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर साथ ही नॉट और उसके बाद सेइंग प्रेयर, ठीक है। अब क्या मैं सबक याद नहीं कर रहा हूं? एम आई, मैंने क्या कहा था कि हेल्पिंग वर्ब एम का जो होगा, एम जो है वो आई के साथ आएगा। और आई आपको पता है जुमले के आखिर में है या शुरू में है, वो या सेंटर में है, वो बड़ा ही होता है। एम आई नॉट लर्निंग द लेसन, ये इसका आसान सा मेथड है। अब आ जाता है डबल इंट्रोगेटिव या WH वाले सेंटेंसेस, ठीक है, इस्तिफामिया जिनको हम कहते हैं सवालिया जुमले। ऊपर दिए हुए सवालिया फिक्रों में हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वाले सवालिया अल्फाज लगाते हैं, सिंपल सी। जैसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि सारे का सारा मेथड वही होगा जो इंट्रोगेटिव में होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ WH को उठा के आपने शुरू में लगा देना है। जैसे यहाँ पे था ना, क्या वो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, वो क्यों नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो वाई आर, ये आ जाना था, बस सिंपल सी इतना। अब देखो इसकी एग्जांपल हमने क्या लिखी है, तुम अपना घर क्यों बेच रहे हो। अगर होता क्या तुम अपना घर बेच रहे हो, तो क्या होना था? आर यू सेलिंग योर हाउस, ठीक है। अब है कि तुम अपना घर क्यों बेच रहे हो, ठीक है, तो क्या हो गया? वाई आर यू सेलिंग योर हाउस। मोस्टली जो गलती करते हैं बोलने में तो चलो बोल लेते हो वाई यू सेलिंग योर हाउस, ठीक है, लेकिन जब लिखोगे तो लिखने में आपने जो एग्जैक्टली मेथड है उसको आपने फॉलो करना है, नहीं तो उसकी मिस्टेक्स आ जाती हैं। तो वाई के बाद आर मस्ट हमें लगाना होता है। वाई आर यू सेलिंग योर हाउस। दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है, ठीक है। Who is knocking at the door? अगर होता क्या दरवाजे पर दस्तक हो रही है, तो क्या होना था? Is knocking at the door, ठीक है, लेकिन अब है कौन दस्तक दे रहा है, Who is knocking at the door। सो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का था। कोई इसमें मुश्किल सी चीज़ हमने देखी नहीं है, आसान सा तरीका इसका, और बड़े आसान तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको सिखाऊं मैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस उससे करनी है। ये जो आपको सेंटेंसेस सिखाए जा रहे हैं, इसका सबसे बेहतरीन जरिया ये है कि आप कम से कम 20 या इससे ज़्यादा लिखो, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो अगर आज कंटिन्यूस का है तो अपने अंदर से जुमले ढूंढो कि यार हम कौन से काम है जो रोज़ाना बेस पे कर रहे हैं, वो जुमले बोलो, अपने घर वालों के साथ बोलो, अपने बहन भाइयों के साथ बोलो, तब आपको ये चीज़ अच्छी फिंगर टिप्स पे आएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।